मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा नाम सुगम है। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाला हूँ। मैं करीब 8 साल से एक लड़की को प्यार करता था। उसका नाम मधु था। मधु मेरे घर के पड़ोस में ही रहती थी। मुझे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वो मेरे उस समय का प्यार है जब मैं यह भी नहीं जानता था कि प्यार होता क्या है। मेरा कपड़े का बिजनेस है, काफ़ी अच्छा है। मेरी और कोई भी इच्छा नहीं है सिवाय मधु को अपनी ज़िंदगी में लाने के। हम दोनों अभी तो बहुत अच्छे दोस्त थे। मधु मुझसे सारी बातें शेयर करती थी। अभी तक मैंने उससे प्यार का इजहार नहीं किया था। मधु का एक सपना है कि उसे मुंबई जाकर एक एक्ट्रेस बनना है फिल्मों या टीवी में। इसलिए मैंने उसका सपना पूरा करने के लिए उसकी मदद की। उसके घर वालों को मनाया और उसे मुंबई भी में ही छोड़कर चला आया था। मधु के पापा उसके बचपन में ही चल बसे थे। उसकी मम्मी के साथ वो अपने मामा के यहाँ रहती थी। मधु को उस समय बहुत शौक लगा था। कुछ दिनों तक वो बोल भी नहीं पा रही थी। मामा को पापा कह रही थी। उस समय से उनका परिवार निकल गया। अब मैं चाहता हूँ कि मधु अपना यह सपना पूरा करे, इसलिए मैं भी उसकी मदद कर रहा हूँ। लेकिन शायद उतना आसान भी नहीं था। मधु 5 सालों से मुंबई में है। मैं उससे बात करता रहता हूँ, कभी कभी मिल भी आता हूँ। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि मैं मधु को प्रपोज कर दूँ। ऐसा बहुत बार उनके कहने पर एक रात मैंने मधु को फ़ोन किया तो उसने कहा, सुगम कहाँ हो तुम? मैंने कहा अभी घर पर हूँ। वो बोली, घर मुझे यहाँ एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला, मधु मैं सुगम। वो फिर बोली, हाँ बोलो। मैंने बोला कि मुझसे तुम्हें कुछ कहना है। ऐसा कहकर मैंने आई लव यू बोल दिया और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मधु ने भी आई लव यू टू सुगम बोला और बोली कि मैं आ रहा हूँ सुबह तुम्हारे पास। सुबह वो भी आई और साथ में उसके माँ और मामा भी शादी की बात करने। मेरे मम्मी पापा मानेंगे या नहीं इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन उनके जाने के बाद मम्मी बोली कि 5 दिन में शादी है। मैंने बोला, इतनी जल्दी? मम्मी का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था। वो बोली, यह सब तुम्हें पहले सोचना था, अब तो जल्दी करना पड़ेगा ना। मुझे घर वालों का रिएक्शन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इस बात से ज़्यादा खुश था कि मेरी शादी मधु से हो रही है जल्दी। मैं क्यों हो रही है इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने मना नहीं किया। शादी को अभी 5 दिन थे। मुझे मधु की आंखों में अलग सा प्यार दिखाई दे रहा था। ऐसा मैंने पहले नहीं देखा था। हमारी शादी हो गई। शादी की पहली रात, सुहाग रात। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। मधु बिस्तर पर थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही वो उठकर मेरे पास आई। मधु ने आकर मुझसे कहा, तुम्हें किसी ने कुछ बताया तो नहीं? मैंने कहा, क्या? मधु बोली, मैंने ही मना किया था कि तुम्हें नहीं बताएं। मैं खुद तुम्हें आज बताना चाहती थी। और फिर उसने जो बताया वो सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। वो बोली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और बच्चा मेरा है
और यह बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। यह बोलकर वो मेरे गले लग गई। लेकिन यह कैसे हो सकता है? यह पहली बार था जब हम लोग गले लग रहे थे। यह बच्चा मेरा कैसा हो सकता था? और मधु मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? उस रात को मधु मेरे घर पर सोई और न जाने क्या क्या बातें कर रही थी, पर मेरा तो बुरा हाल था। अब मुझे समझ आया कि यह शादी इतनी जल्दी में क्यों की गई, क्योंकि मधु ने सभी को यह बताया कि यह बच्चा मेरा है। इसलिए घर वालों ने शादी के लिए इतने जल्दी में हाँ कहा। मेरा प्यार मधु के लिए बहुत था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेवकूफ़ बन गया, पर मधु जब भी यह बोलती उसकी आंखों में सच्चाई ही रहती। बार बार यह भी कहती कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो खुशी भी बहुत थी। मैंने यह सब 3 महीने तक देखा। इस दौरान मेरे मन में न जाने क्या क्या चल रहा था। फिर एक रात मैंने मधु को कहा कि मधु, यह सब क्या है? यह बच्चा किसका है? वो बोली, सुगम, क्या मजाक कर रहे हो? मैंने बोला, मधु, तुम मुझे सच बता दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह बच्चा किसका है? मैं इस बच्चे को अपना लूँगा। वो रोने लगी, बोली, क्या बोल रहे हो तुम मुझसे? ऐसा समझते हो क्या? कहना चाहते हो यह तुम्हारा नहीं है? उस रात मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने मधु को घर से जाने को कह दिया। उसी समय अपने घर रोते हुए चली गई। हमारे घरों में यह बात पता चल गई थी कि मधु मेरे प्यार का फ़ायदा उठा रही है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।